हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसको मोस्टली ज्यादातर बच्चे एक मेथड से करने में भी स्ट्रगल करते हैं। उसे हम 6 डिफरेंट वेज में देखेंगे हाउ डू वी आंसर दैट क्वेश्चन एंड दैट टू एवरी मेथड 1 और 2 स्टेप्स, दैट्स इट। अब इस पूरे प्रोसेस में ना, इस प्रैक्टिस में आई जस्ट वांट यू टू डेवलप दैट थिंकिंग प्रोसेस। किस तरह से हम कोई भी नया सा क्वेश्चन अगर सामने आता है तो हम किस किस लाइन से उस क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं, उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है हमारे साथ, कुछ भी नया सा देखते हैं तो हम सोचते हैं ये तो होने वाला नहीं है, लेट्स ट्राई समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन बिफोर। लेकिन हो सकता है जो चीज आपको नया सा दिख रहा है, अगर आप उसे करके देखें तो ज्यादा ही सिंपल रहे इन कंपेरिजन टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन इन द पास्ट। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है, if Z1 and Z2 are complex numbers such that mod Z1 is 1, mod Z2 is 1, then maximum value of this। एक स्टैंडर्ड थॉट जो चलता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है तो प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर से या ज्योमेट्रिकली उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। उन दो मेथड से तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहला चीज मॉड 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 का इन्वॉल्वमेंट है। मॉड्यूलस मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यू, एंड यहाँ पे एडिशन में है। तो क्या जो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने जेई कैप्सूल सीरीज में वी हैड डिस्कस्ड कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी एंड आई टोल्ड यू कितना ब्यूटीफुली हम इसका यूज ले सकते हैं टू सॉल्व जेई मेंस एंड एडवांस्ड क्वेश्चंस, या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को मैंने आपको डिफरेंट चैप्टर्स में अप्लाई करके बताया था, राइट? तो अगर हम उस एस्पेक्ट से सबसे पहले से एक्सप्लोर करें, लुक एट, तो कॉची-स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को यूज में कैसे लेते हैं वो चीज एक बार लेट्स जस्ट फ्रेशन इट अप। बच्चा यहाँ पे ये है, तो एक बार अगर हम उस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को रिकॉल करें तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, दो के कॉन्टेक्स्ट में है तो मैं दो के रिस्पेक्ट में ही लिख लेती हूँ, एंड b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। वैसे तो इस इनइक्वालिटी के लिए a1 a2 b1 b2 नॉन नेगेटिव होना जरूरी नहीं है, दे कैन बी एनी रियल नंबर, राइट? हमने डिस्कस भी किया हुआ है। दिस इज ऑलवेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 का होल स्क्वायर, राइट? अब ये पावर 1 के साथ है, मतलब यू कैन कंपेयर इट विथ इट कि ये 1 एंड दिस इज 1, मतलब a1 b1 a2 b2 समथिंग लाइक दिस, परफेक्ट। अब ये चीज हो गया एड z1 प्लस z2 मॉड प्लस z1 माइनस z2 मॉड। 1 1 है तो उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज लेस देन और इक्वल टू b1 b2 they are 1 and 1 1 square plus 1 square this is 2, और ये आ जाता है z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 मॉड का स्क्वायर। एक बार कर लेते हो ना बेटा, फिर ओरली इसे आंसर कर सकते हो। अब ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने याद भी रखा हुआ है, अदरवाइज आपको सिंप्लीफाई करना तो आता ही है। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, जो एज ए प्रॉपर्टी भी हम याद रखते ही हैं। इसमें मॉड z1 हमें दे दिया गया, मॉड z2 हमें दे दिया गया, सो दिस इज 1 दिस इज 1 2 एंड दिस इज 4, राइट? 4 into 2 इट इज 8। बच्चा इसका जो स्क्वायर है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 8, इसका मतलब दैट वैल्यू इज ये लेस देन और इक्वल टू 2√2, सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ इट इज 2√2। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला अप्रोच। सेकंड, बाय यूजिंग mth पावर इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी होता क्या है? सबसे पहले एक सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स है हमारे पास। अगर हम इनका mth पावर मतलब सभी इंडिविजुअल नंबर्स का mth पावर लिया और उसका मीन लिया, एंड दूसरी तरफ हमने लिया मीन का mth पावर, ये हो गया मीन एवरेज का mth पावर। बच्चा इनमें कंपैरिजन क्या होगा? दिस इन केस अगर m लेस देन 0 या ग्रेटर देन 1 है, इन दैट केस यहाँ पे जो साइन आएगा ना, जहां पे मैंने स्टार मार्क लगाया हुआ है, उस केस में ये बड़ा आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट? इक्वलिटी विल होल्ड ट्रू जब इस तरह के m है। इक्वलिटी तब आएगा जब x1 x2 x3 xn इंडिविजुअल नंबर्स आर ऑल इक्वल। ठीक है, इक्वल नंबर्स के लिए यहाँ इक्वलिटी होल्ड करेगा। अगर m का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, इन दैट केस लेस देन और इक्वल टू, इक्वलिटी विल होल्ड ट्रू व्हेन ऑल द नंबर्स आर इक्वल। अगर m का वैल्यू 0 या 1 है, in that case equality will hold true, perfect। अब हम इसका यूज लेते हैं। देखो, this is z1 plus z2 mod का पावर 1, z1 minus z2 mod का पावर 1, इसका हमने ले लिया मीन, राइट? और मॉड है
तो डिस्कशन अगर किसी भी तरह से करना है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मॉड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप उस तरह से डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसके स्क्वायर पे हमें जाना होता है, एंड स्क्वायर मतलब पावर 2। एंड 2 के लिए देखो m ग्रेटर देन 1 के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन विल बी एप्लीकेबल। सो कैन आई राइट z1 माइनस z2, और पहले हमने प्लस लिखा है तो प्लस लिख लेते हैं, अपॉन z1 माइनस z2 राइट अपॉन 2, डन। और ये सिंप्लीफाई होके हमें देता है 2 टाइम्स ऑफ मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, डन। बचा हमने पावर 2 का डिस्कशन किया, तो जो m का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 का प्रेजेंस है, राइट। एंड ये 2 हुआ कैंसिल, दिस इज 1 तो ये हो गया आज 2, ये 2 स्क्वायर है इधर जाएगा, दैट इज 2 into 4 राइट 8। सो इसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 8, सो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ इट इज 2√2, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम EOD के एस्पेक्ट से सोचे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो उस केस में हमारे पास इंफॉर्मेशन इसके बारे में है ना, राइट। तो EOD, तो उसके लिए हमें सिंगल वेरिएबल फंक्शन में से कन्वर्ट करना होता है। जब दो वेरिंग क्वांटिटी होता है तो हमें उसे सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो इस तरह के सिचुएशन में आप इमीडिएटली ज्योमेट्रिकली इसे एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो मॉड z इज इक्वल टू 1 पे है और ये भी मॉड z इज इक्वल टू 1 पे है। इसका मतलब यूनिट रेडियस वाला सर्कल पे है जिसका सेंटर एट ऑरिजिन है, राइट। मॉड z इज इक्वल टू 1 पे है, z1 एंड z2 दोनों, ठीक। अब z1 कहीं ले लेते हैं, z2 मैंने ले लिया कहीं पे, ठीक, दोनों यहाँ है। अब क्वेश्चन जानना चाहता है z1 प्लस z2, हमें पता है जब हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे ऑरिजिन के साथ z1 z2 इनको लेते हुए तो पैरेललोग्राम इस केस में तो रोम्बस बनेगा, तो राइट। एंड z1 प्लस z2 उसका वो वाला डायगोनल होता है जो ऑरिजिन से ऑरिजिनेट होता है लाइक दिस, राइट। एंड z1 माइनस z2 ये वाला डायगोनल होता है। और क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि दोनों डायगोनल का जो सम है ना उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा, राइट। कितना सिंपल सा सिचुएशन रह गया, रोम्बस का केस है इसीलिए डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट। तो अगर मैं इस वैल्यू को मतलब लेंथ ऑफ दिस डायगोनल को L1 लेती हूँ, लेंथ ऑफ दिस डायगोनल को L2 लेती हूँ, तो मुझे L1 प्लस L2 का डिस्कशन करना है, दोनों वेरिंग है, राइट। अब उन दोनों में रिलेशनशिप अगर आप देखें, ये पूरा L1 है तो हाफ ऑफ इट L1/2, ये क्या आ गया बच्चा L2/2, और ये क्या है 1 यूनिट, राइट। सो वी नो L1 square by 4 plus L2 square by 4 is equal to 1, मतलब L1 square plus L2 square is equal to 4। ये रिलेशनशिप है L1 एंड L2 के बीच में, एंड जिसे हमें ऑप्टिमाइज करना है वो है L1 प्लस L2, राइट। तो अगर मैं इसे सिंगल वेरिएबल फंक्शन में रिड्यूस करना चाहूँ, लेट मी राइट इट इन टर्म्स ऑफ L1, तो L1 प्लस बच्चा यहाँ से L2 ले लो इन टर्म्स ऑफ L1, सो दैट इज 4 माइनस ओवर, राइट। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जिस तरह से हम प्रोसीड करते हैं एफ डैश लेंगे तो ये आ गया 1 और ये है L1 अपॉन 4 माइनस L1 स्क्वायर, डन। अब देख लो ये वैल्यू 0 कब बन रहा है, दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 4 माइनस L1 स्क्वायर, मैंने दोनों को अलग अलग साइड कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दिया, क्रॉस कर दिया, दिस इज L1 स्क्वायर, राइट। सो 2L1 स्क्वायर इज 4, L1 स्क्वायर इज 2, L1 इज √2, L1 नेगेटिव तो होगा नहीं, परफेक्ट। अब हम चेक भी कर लेते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, वैसे तो एक ही वैल्यू हमें मिला, क्वेश्चन हमें पूछा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो वहीं पे हो रहा होगा, लेकिन फिर भी एफ डबल डैश अगर हम लेते हैं, साइन ही तो हमें चेक करना है, राइट। सो एफ डबल डैश माइनस ऑफ डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकंड, सो 4 माइनस L1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, राइट। एंड हियर quotient rule, so minus differentiate the denominator, so 2 माइनस वो हो जाएगा प्लस, दिस इज L1 अपॉन 4 माइनस L1 स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करना है हमें न्यूमरेटर के साथ अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, राइट। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द साइन ऑफ इट, ठीक। तो यहीं पे कर लेते हैं, आगे और कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। √2 हमने यहाँ पे पुट किया, और वैसे इसी को देख लो, √2 पुट किया, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, तो एफ डबल डैश नेगेटिव आया, दैट मींस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए मैक्सिमा देयर, और एक ही मैक्सिमा है, सो दैट इज केस ऑफ ए ग्लोबल मैक्सिमम म्यूचुअल, तो वहीं पे वो मैक्सिमाइज हो रहा है। अब L1 की जगह पे √2 यहाँ पे आप पुट कर दो, दिस इज √2, दिस इज √2, सो 2√2 इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ इट,
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के एस्पेक्ट से देखें, क्योंकि जब हमने एओडी के एस्पेक्ट से सोचने की कोशिश की तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर तो हमारे सामने आया ना, तो उसको अगर आप देखें केस ऑफ ए रोम्बस, राइट, तो ये डायगोनल को अगर मैं L1 और इसे L2 लेती हूँ तो हमारे पास ऑलरेडी है कि L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आपके पास चॉइस है, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है और ये 1 है, ठीक। तो आप L1 एंड L2 के रिस्पेक्ट में आप यहां से भी, जैसे सर्कल होता है ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म लेते हो तो क्या लेते हो, r cos थीटा r sin थीटा, तो आप L1 को ले सकते हो 2 cos थीटा, L2 को ले सकते हो 2 sin थीटा। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो ये हो गया L1/2। इस एंगल को हम कंसिडर कर लेते हैं आज थीटा, वैसे आप पूरे को भी ले सकते हो, लेट मी कंसिडर दिस टू बी थीटा। ये हो गया L2/2, तो बचा L1/2 इज व्हाट, 1 cos थीटा, राइट। सो L1 इज 2 cos थीटा and L2 is 2 sin theta, perfect। और हमें चाहिए L1 plus L2 which is 2 cos theta, 2 कॉमन ले लेते हैं, हमें इसे मैक्सिमाइज करना है बच्चा। और L1 एंड L2 लेंग्थ को डिनोट करा, मॉड है, नॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो बच्चा अगर नॉन नेगेटिव है ये दोनों cos एंड sin, तो डेफिनेटली 0 से π/2 का इंटरवल है, ठीक। तो 0 से π/2 के इंटरवल में ही डिस्कशन करना, ठीक। और हमें पता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है that is equal to under root of a square plus b square, right? And cos थीटा प्लस sin थीटा के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगा under root of a square plus b square, करेंगे तो √2 आ रहा है। और वो अचीव कब होता है, जब ये दोनों इक्वल होते हैं π/4 पे, और वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हाईएस्ट इज अचीवेबल फॉर π/4 एंड टोटल इस पूरे का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कशन करें यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो बच्चा Z1 प्लस Z2 मॉड का जो स्क्वायर होता है दैट इज मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, प्लस हमने कई क्वेश्चंस भी सॉल्व किया है इसके हेल्प से, राइट। दिस इज cos थीटा वेयर थीटा इज द डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, Z1 एंड Z2 के बीच का डिफरेंस, मतलब इट इज समथिंग लाइक ये है तो ये है वो थीटा, राइट। दिस इज Z1 Z2 डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, सारा डिस्कशन हमने किया हुआ है डिटेल क्लासेस में, ये हो गया। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस, और अगर प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर से आप करना चाहते हैं ना तो आपको करना वही है, स्क्वायर की प्रोसेस में जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत सिंपल रह जाएगा। तो मैं कर लेती हूँ इसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। नाउ लुक एट दिस इज मॉड Z1 स्क्वायर, ये है 1 1 प्लस और माइनस, प्लस के लिए प्लस माइनस के लिए 1 1 cos थीटा, राइट। सो 2 cos थीटा, तो ओवरऑल 2 अगर हम कॉमन लेते हैं 1 प्लस माइनस cos थीटा, राइट। तो बच्चा प्लस वाले के लिए ये सिंप्लीफाई होके आता है 1 प्लस cos थीटा है ना, एंड ये हमें देगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, सो 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, परफेक्ट। एंड माइनस के लिए 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। इसकी बात कर रहे हैं हम। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 मॉड cos थीटा बाई 2, बच्चा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज मॉड ऑफ x, राइट। एंड दिस इज 2 मॉड ऑफ sin थीटा बाई 2, परफेक्ट। 2 हम ले लेते हैं कॉमन। अब ये तो बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है कि sin अल्फा प्लस cos अल्फा अगर दोनों में मॉड है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, इसको तो याद ही रख लो, बहुत फ्रीक्वेंट यूज में आता है, राइट। तो अगर हम इसका डिस्कशन करना चाहें ना स्पेसिफिकली, अगर मैं करके बताऊं बच्चा, ये जो फंक्शन है इसके पीरियड पे भी हमें क्वेश्चन आता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो इसका पीरियड होता है π/2, राइट। तो अगर हम 0 से π/2 के इंटरवल में इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं तो वही ओवरऑल मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि वही चीज रिपीट होने वाला है, ठीक। एंड 0 से π/2 के इंटरवल में, लेकिन ये तो हम डिस्कशन जरूर कर ले, लेकिन इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वेयर अल्फा इज द वेरिएबल, याद ही रख ले पीरियड इज π/2 एंड कंप्लीट रेंज ही आप इसका देख लो। 0 से π/2 के लिए ये बन जाएगा sin अल्फा, ये हो गया cos अल्फा, इसे हम लिख सकते हैं √2 sin π/4 प्लस अल्फा, राइट। कंपाउंड एंगल कन्वर्शन पता है हमें। अब बचा अल्फा 0 से π/2 में है तो π/4 प्लस अल्फा, π/4 प्लस 0 इज π/4, π/2 प्लस π/4 इज 3π/4। और साइन की अगर हम बात करें ना इस इंटरवल में, देखो साइन का ग्राफ ऑफ
π/4 पे 1/√2 पे होता है, ऊपर जो आता है फिर नीचे उतरता है, राइट। तो π/4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइन का वैल्यू आता है वो 1/√2 होता है, यहाँ पे भी 1/√2 है। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो लोवेस्ट पॉसिबिलिटी इज 1/√2, हाईएस्ट इज 1। जब √2 से मल्टीप्लाई होगा 1/√2 into 1 दैट इज 1 एंड √2 into 1 दैट इज √2। तो इसका कंप्लीट रेंज ही आप याद रख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज 1 to √2, राइट। क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, तो इसका हाईएस्ट पॉसिबिलिटी √2 है, 2 कॉमन लेके जो बचा उसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी √2 है, तो 2 टाइम्स करेंगे तो इट इज 2√2, ठीक है। लास्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसे हम 2 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर्स की तरह भी यूज में लेते हैं, राइट। तो अगर आप इसे वेक्टर के एस्पेक्ट से करना चाहें तो Z1 प्लस Z2 इट इज नथिंग बट ए 2 डायमेंशनल वेक्टर, जो अभी हमने डायग्राम बनाया ही था। दिस इज Z1 Z2, ये ऑरिजिन, राइट। ये है बच्चा Z1 प्लस Z2 और ये हो गया Z1 माइनस Z2, ठीक है। तो वही काम हम करेंगे फिर से, हमने स्क्वायर रूट लिया क्योंकि वेक्टर के केस में भी हम जब सिंप्लीफाई करते हैं ना, स्क्वायर लेते हुए हमें करना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b, राइट। अगर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का आप यूज लेना चाहते हैं, सो कैन आई राइट Z1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सो लेट मी राइट इट एज 1, Z2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिख लेती हूँ Z1 डॉट Z2, ठीक है। एंड ये हमें क्या देगा, डॉट प्रोडक्ट दैट इज मॉड ऑफ दिस कॉस ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, राइट। इस एंगल को अगर मैं थीटा कंसीडर करती हूँ, मॉड्यूलस वैल्यू 1 and 1 है, सो इस कॉस थीटा। तो अगर आप देखें अभी जो हमने किया था ना, एग्जैक्टली वही चीज बन जाता है। इट्स जस्ट दैट हमने इसे एनालाइज किया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, पहले हमने किया था इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आगे का काम तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। तो एक्सप्लोर करे क्वेश्चंस को, होता क्या है कि एक क्वेश्चन सामने आता है, हमने उसे कर लिया, आंसर मैच कर लिया एंड वी आर हैप्पी, नहीं। उस तरह से करेंगे तो हाई स्कोप रहेगा कि कुछ भी डिफरेंस आएगा तो हम स्टक हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करते हुए किया हुआ है ना, हर पॉसिबल एस्पेक्ट से सोच के किया हुआ है, तो इतने कॉन्फिडेंट आप हो जाओ, क्योंकि उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसेस में ना आपने बहुत सारे अलग अलग तरह से चीजों को हैंडल कर लिया है, मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक आपके अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। सो दैट्स इट बेटा।